कर पिया का श्रृंगार। कर तो श्रृंगार तो पिया का ही करेगा ना। तो पिया जो है सतगुरु है। पिया परमात्मा को पिया है। ये 16 श्रृंगार क्या है? 16 श्रृंगार दया, क्षमा, शील, विचार, गुण, भक्ति, शून्य समाधि और भक्ति की जितनी भी प्रक्रिया हैं। एक तो है वह व्यवहार का श्रृंगार, लेकिन यहाँ पिया श्रृंगार है। पिया का श्रृंगार उसने उस वाणी में भी बोला कि दया का दूध, कि दया का दूध प्रेम का बेशन खूब लगाऊंगी और ज्ञान कर्मचंद गैर कफन का मैल छुड़ाऊंगी। यानी कि उसने कहा कि दया का दूध, यानी मैं सब पे दया करूंगा, किसी जीव जंतु को नहीं सताऊंगा, सब पे दया करूंगा। कि दया का दूध प्रेम का बेसन, यानी कि प्रेम का बेसन, प्रेम से सबसे व्यवहार करूंगा मैं। और ज्ञान करमचंद, यानी आप मुझे जो ज्ञान होगा, ज्ञान करमचंद गैर कफन का महल छुड़ाऊंगी। तो यानी कि जो मेरे अंदर गंदगी भरी हुई है, ज्ञान से, ज्ञान का साबुन लगा करके उसे मैं धो लूँगी। मैं ऐसा हो जाऊँ, निरोगी हो जाऊँगा। मैं आप गुरु के शरण में पहुँच गया हूँ, या परमात्मा के शरण में। और वो बंधन ही बंदा बार बार ये पूछ रहे नहीं, 16 श्रृंगार बताओ, वो मान्य क्या है? वो कोई नहीं माने विषय अलग है, लेकिन श्रृंगार जो हमारा भक्ति का श्रृंगार यही है ना। दया, क्षमा, शील, विचार, गुण, भक्ति। हमारे काम क्रोध ये को मार करके, हाँ, अपने को जितना हम फिल्टर करेंगे, सत्य की तरफ जाएंगे, जब तो भक्ति का श्रृंगार बनेगा, सद्गुरु का श्रृंगार बनेगा। उसने मान ही नहीं पाया। मैंने कहा चलिए आपके रिश्तेदारी मानी छोड़ कर हम थोड़ी देर के अभी चले जाएंगे। कोई ना माने विषय अलग है। हाँ, उसको राजेश सिंह के समझी की बात है। अभी जो फेरे पे ली है। हाँ, अच्छा, वो आप तो, हम तो कबीर साहब के नीचे रहते हैं और वो गोरखनाथ के नीचे करते हैं। अब हमें तो ये भी पता नहीं गोरखनाथ के कैसे होते हैं। हमें तो अपने स्वामी के शरण में शुरू से जैसे भी रहे, टूटे फूटे। पूजा पद्धति सबका अंतर रहता है, कैसी किसकी जैसी गुरु परंपरा उसके अनुसार आदमी करता है। लेकिन सत्य का तो एक ही है, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने गोरख के लिए भी कहा है। गोरख जैसा जोगिया भया जगत में न कोय, सार नाम जाने मैंने जग से गया भी वो। कबीर साहब कहते हैं कि गोरख जी बहुत योगी पुरुष थे, उनके अंदर रिद्धि सिद्धि भी थी, बहुत ज्ञानी हुए, लेकिन उस परम सत्य से वो भी विघ्न रह गए। हाँ, नहीं, यानी कि जब इनका कबीर साहब ने इनकार छोड़ा था गोरखनाथ जी का, जब त्रिशूल लेकर नहीं खड़े हुए थे गोरखनाथ जी के, कभी आजा कबीरा, त्रिशूल बैठ गया जा करके, आजा तेरी मेरी तो माड़ी। और कबीर साहब ने कच्ची पिंडिया फेंक दिया आसमान में, तो कबीर साहब उसमें जा बैठ के चला जाता बराबर। यहाँ जब देखा नहीं तो मैं तो एक स्तंभ पे हूँ, लाठी के ऊपर बैठा हुआ और ये तो कच्चे धागे पे, तब वहाँ झुकाव माना नहीं। तो ये बहुत अहंकारी थे, अहंकारी कहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर रखा था, रिद्धि सिद्धियाँ थी उनके पास। लेकिन जो आत्मा ऊर्जा है वो अलग चीज़ है, उसमें अहंकार का नाम निशान नहीं रहता है, केवल ज्ञान का और भक्ति का रहता, प्रेम का रहता है। उनके अंदर भक्ति थी लेकिन अहंकार था, और अहंकार ये था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, या तो वो मेरा चेला बन सकता, मैं उसका चेला बनता। ऐसी शर्त लगाते थे, तो लोग उनके ज्ञान के सामने लोग हार जाते थे, क्योंकि लोग भक्ति साधक थे, कुछ लोग वो तांत्रिक साधक थे। ये जो माया है ना, वो पश्चिम दिशा से गोरख ही लेता है, इधर पूर्व साइड से वो लेता ही मतिया बंगाल है, दो ही लेता है माया, बाकी और तीसरा नहीं लाया। और ये तो कबीर साहब तो स्वयं अपने आप में मालिक, उन्होंने अपने आप को बताया नहीं कि मैं क्या हूँ, वो सामान्य जीवन जीते हुए लोगों का भला किए हैं, कि लोग ये नहीं समझे कि कोई राजा महाराजा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, या ब्राह्मण होकर ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो कबीर साहब ने उस चीज़ को खंडन किया है।
कबीर साहब ने अपना जीवन एक गरीब स्थिति में झोंपड़ी में व्यतीत किया, और जाते तो अपना राजमहल बना सकते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है अगर सत्य के मार्ग पर चलता है तो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रहनी गहनी सत्य है, तो जिस परम तत्व को हम बाहर ढूंढ रहे वही हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल की भक्ति होगी हमारी जब, तो उस लेवल की भक्ति होगी तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, जिसको अनेकों संतों ने, अलग महंतों ने, भक्तों ने अपनी अपनी परिभाषा के अनुसार उसका व्याख्या किया है। किसी ने तीसरा नेत्र कहा, किसी ने कुंडली जागृत कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कबीर साहब ने सहज समाधि कहा। सहज समाधि का मतलब है हम घर परिवार में रहते हुए, घर काम करते हुए, बाहर भी रहते हुए, जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति में हमारे मन की सहजता होनी चाहिए, ना तो भक्ति का अहंकार होना चाहिए, और सरलता से ही हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि हठ योग नहीं करना है, जो है उसी में जीवन व्यतीत करना है। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी में ललचाओ जी। सतगुरु कबीर साहब कहते कि ना ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ाना चाहिए अपनी आशा, अपना कार्य करता रहना चाहिए, कार्य के अनुसार आशा पूरी हो जाती है। हम मन की आशा बढ़ाते रहते हैं तो मन की चिंता बढ़ती रहती है, इसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसकी कभी पूर्ति नहीं होती। उसी को सतगुरु कहते कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी में ललचाओ जी। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे पास जो भी रूखा सूखा खा उसको प्रेम से भोजन करिए, सतगुरु का भोग लगाइए और ठंडा पानी पीजिए, आराम से सोइए। हमारे पास कल क्षमता होगी तो हम कल पनीर खा सकते हैं। तो समय के अनुसार चलना जरूरी है, पड़ोसी के अनुसार नहीं चल सकते हम, पड़ोसी के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि पड़ोसी की आमदनी ज़्यादा तो वो अपने ज़्यादा खर्च कर रहा है, हमारी आमदनी कम है तो हम उसमें गुजारा करना पड़ेगा। दुकानें देखते हो पट्टी में की सामने वाले 6-7 लोग लगे थे, मगर और इतनी भीड़ होती है कि वो खड़े होने को देते नहीं, फिर भी आदमी थैला लेकर वहीं खड़ा होता है और उसके सामने वाला खाली बैठा होता है। पर्ची बना कर नहीं रास्ते में जानी पड़ती है, सामान भी उसके उसके पास भी वही सामान है और उसके पास भी वही सामान है, उसी रेट वो बेच रहा है और उसी रेट वो बेच रहा है, मगर पब्लिक वहाँ खड़ी है। कर्म है। अब ये कैसे कहते हो तेरे पास क्यों खड़े, कस्टमर खड़े तो खड़े उसके, उसका कर्म है, जो खाली बैठा है वो उसका कर्म है, जो कि सामान दोनों पे एक जैसा है। एक दूसरा फाटक पे चले जाओ, जैसे पुलिया पार करोगे ना तो उल्टे हाथ को पश्चिम दुकान है, इतना रस रहता है बहुत ज़्यादा, और उसके आसपास जितने सब खाली बैठे हुए हैं। ये देने वाला ये किस तरीके से दे रहा है, किसको क्या दे रहा है वो जाने, उसका कोई कर्म होगा जो उस तरीके से बोलता है उसको। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ करनी का लेख, तीनों का संयोग होता है, और कर्म के लेख को अपने कर्म से आदमी बदल भी सकता है, लेकिन निठल्ला बैठने नहीं, अपना कार्य करता रहने की जरूरत है। कबीर साहब ने निठल्ला बैठने के लिए नहीं कहा, कबीर साहब ने कहा कर भैया अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदी बहे सोकस मरे प्यास। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपके पास नदी बह रही है, लेकिन तुम उसमें से पानी लेकर नहीं पी रहे तो प्यासे तो मर ही जाओगे। तो हमारा समय गति है कर्म करने का, काम करने का, काम करेंगे तो धन आएगा, है ना, और रोजगार करेंगे तो धन आएगा, लेकिन एक जब नहीं आ सकता, लेकिन धीरे धीरे सब उत्पन्न होने लगता, व्यवहार बन जाता है।
तो सब कार्य सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही भक्ति रूपी भी है, एकदम भक्ति करेंगे तो एकदम कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम भजन भक्ति करते रहेंगे, सत्य की खोज करते रहेंगे, माता पिता दीन दुखी साधु संत की सेवा करते रहेंगे, तो धीरे धीरे सब चीज़ होने लगता है। क्योंकि एक ही दिन में हम इतने बड़े नहीं हो गए, 40 साल 45 साल लगे। तो बच्चा भी जब धीरे धीरे चलता तो पहले पेट के बल चलता है, फिर घुटनों चलता है, फिर गिर के चलता है, फिर चलने लगता है। तो ऐसे ही सब चीज़ का एक सिद्धांत है। ऐसे ही जब हम भक्ति करेंगे तो कभी भक्ति करने में मन लगेगा, कभी ना लगेगा। तो जब भक्ति हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारी एक आदत बन जाएगी। हम अगर सुबह शाम बैठ कर दीपक नहीं जलाएंगे, सुमरन नहीं करेंगे तो मन को लगेगा कुछ किया नहीं। तो इसलिए नित्य नियम बनाए जाते हैं, उस समय के अनुसार उस भक्ति करने का ध्यान उत्पन्न हो जाता है। अगर नियम नहीं बनाएंगे तो ध्यान हट जाएगा। क्योंकि जो बड़े संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो उस चीज़ से ऊपर चले जाते हैं। वो उस 24 घंटे में ही उसी तत्व में अंदर अंदर लीन रहते हैं। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, तो उनको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग उस चीज़ तक नहीं पहुँचे तो हमें इन नित्य नियमों की ज़रूरत है। तो ये करने से हमारा एक समय बदल जाता है। जो हम इतना समय बुरी आदतों में बिताएंगे, इतना हमारा भजन भक्ति में समय बीतेगा। भजन भक्ति में समय बीतेगा तो हमारा मन संतुलन रहेगा, अंदर से अंतर आत्मा शक्ति शांति मिलने लगेगी, भक्ति करने में मन न लगने लगेगा, गुरु कृपा, सदगुरु कृपा, माता पिता कृपा भी होने लगेगी। लेकिन करना तो हमें ही को पड़ेगा। जैसे एक माली होता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माली शीशे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। तो जैसे माली होता है, बगीचा लगाता है, बगीचा लगाने के बाद उसमें उसको गोड़ता, पानी लगाता रहता, 4 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 3 साल तक उसकी सेवा करता है। लेकिन समय आता तो उसमें फल लगते, फूल भी लगने लगते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी है। हम करते रहेंगे सच्चे मन से, अपने विकारों को विवेक रूपी खुरपी से नराते रहेंगे, भक्ति रूपी पानी देते रहेंगे, तो हमारी भक्ति का खेती लहराती रहेगी। तो हमें ज्ञान के, सेवा के, मोक्ष के फल खाने के लिए मिल सकते हैं। हम बगीचा ही नहीं लगाएंगे और उसकी देख रेख ही नहीं करेंगे तो फिर फल कैसे खा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको अपना बगीचा, अपनी खेती तैयार करना पड़ेगा। जैसे माली करता है, वो माली को करते करते काफ़ी समय भी हो जाता है, कभी कभी कीड़ा लग जाता, पौधा सूख भी जाते हैं। लेकिन वो अपनी हार नहीं मानता, कार्य करता रहता है। ऐसे ही हमें भी अपना थोड़ा सा समय निकालकर 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा बैठकर ध्यान सुमरन करना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक कार्य भी करने ज़रूरी हैं। उसके बगैर हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। भोजन की भी ज़रूरत है, कपड़े की भी ज़रूरत है, मकान की भी ज़रूरत है। लेकिन पूरा जीवन हम उसी में निकाल दें, वो भी गलत है। क्योंकि खाना, पी जाना, सो जाना ये तो पशु भी करता है। कुछ अच्छे कार्य भी करने हैं। माता पिता की सेवा करना है, दीन दुखी सेवा करेंगे, पड़ोसी से प्रेम भाव से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, तो धीरे धीरे भक्ति में मन लगने लगेगा। भक्ति कहीं अलग से नहीं आएगी, भक्ति हमारे घर में ही बसी है। हम सबके प्रति प्रेम से रहेंगे, सबका सम्मान करेंगे और एक दूसरे की भावना को समझेंगे, तो भक्ति करने में भी मन लगेगा। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो मंदिर में जाकर दीपक जला रहे हैं, तो भक्ति में भी मन नहीं लगेगा। तो पहले अपने आसपास के माहौल को ही शांत करना है। जब माहौल शांत होगा तो हमारे हृदय में भी शांति आ जाएगी। जब हृदय में शांति आ जाएगी तो भक्ति करने में भी मन लगेगा। जो भक्ति हम 60 साल करने में प्राप्त होता, वो 4 महीने में हमको प्राप्ति होने लगेगी।
जो भक्ति 60 साल हम करेंगे, जब भी प्राप्त होना मुश्किल है, लेकिन वो ऐसी भक्ति करेंगे तो 4 महीने में प्राप्त हो जाएगा। तो पहले अपने वातावरण को, अपने मन को शांत करना। जितनी जल्दी हम विकारों से मुख मोड़ लेंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे। जब तक अंतर्मुखी नहीं हो सकते, जब तक उस परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संत महापुरुष कहते भाई थोड़ा एकांत में बैठा करो, ध्यान करा करो। क्योंकि जब हम एकांत में बैठेंगे और अपना चिंतन करेंगे, सोचेंगे कि खाली बैठ जाइए, सुमरन करिए मत करिए, तुम्हारी मर्जी, कर भी सकते हो। बस केवल शांत बैठना सीख गए तो भी आपकी आधे साधना होने लगेगी। शांत बैठना ही एकाग्रता है। शांत बैठने से व्यक्ति ध्यान में जाता है। मन की शांति से ही व्यक्ति उस परम सत्य की तरफ जाता है। वो परम सत्य की तरफ जब ही जाएगा जब हमारे घर का व्यवहार भी शांत रहेगा। घर का व्यवहार शांत नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जाप करने बैठेंगे, इधर कोई हल्ला कर रहा, मन ही नहीं लगेगा। तो उसी को सदगुरु कहते, तजधन बाजधन और रतन सब खान, जब मिले संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जब हमारा आत्मा धन मिल जाएगा तो जितना ये सब चीज़ तो फीका लगेगा। जिस परमात्मा की खोज में हम बाहर संसार में भटक रहे हैं, वो हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। वो जब प्रकट हो जाएगा तो उस भौतिक सुख की ना एक कूड़ा कचरा लगेगा। उस परम सत्य में जाते हैं तो जब भी बड़े बड़े राजा महाराजा उस परम सत्य की खोज में निकले तो राजपाट छोड़ कर निकले, है ना। गौतम बुद्ध हुए, राजा भर्तृहरि हुए, और बहुत सारे जितने भी राजा हुए सबने बुढ़ापे में त्याग किया है। वो कभी भी किया, जब उनको चेतावनी लग जाएगी जब किया, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस पीछे मुड़ कर नहीं देखा ना। जहाँ बेटे का राज आया घर में वहीं। हाँ, तो पहले ऐसा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। पहले लोग तीसरी अवस्था के बाद चौथी पन में अपना संन्यास ले लेते थे, भक्ति की खोज करते थे। की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल ये कि जहाँ बेटे का राज आया तो बाप को, अब बेटे को ऊपर चढ़ेगा जब बेटे बाप को धकेल देगा। अब बाप को जब नीचे धकेलेगा तो बाप कहाँ जाए? वो अपने सुख शांति के लिए नहीं, बाहर का रास्ता ढूंढता है। उसमें दोनों बातें हैं। हम ऐसे संस्कार नहीं दिए। पीछे से हम सुनते आए हैं कि किसी ने कभी उसने कंस अपने बाप को कारागार में डाल दिया, कभी उसने कारागार में डाल दिया। ज़्यादातर पुराने जितने राजा हैं सब कारागार में रहे जब बाप बेटे ने शासन किया। वो तो, और कुछ लोग संन्यास पर निकल गए समय रहते, कारागार से बचते हुए। किसी ने खुद छोड़ दिया, किसी ने लाठी के बल पर छोड़ा। लाठी की बात है, छोड़ना जरूर पड़ेगा। अगर हम खुशी से छोड़ देंगे हाँ तो इज्जत तो सम्मान बना रहेगा, इज्जत बच जाएगी, है ना। ना तो धन तो लौट करके बेटे का ही है, बेटे का। कितना भी हाथ पैर मार लो, है। सब उसी का और जीते जीने दो, मरने के बाद तो उसका है ही, है ही है। और ना देगा तो मुआ देगा, मार देगा। सही बात है। और पहले ही दे देंगे तो ऐसे ही मुँह में तो नहीं ऐसे दे दो। तो वो परिस्थिति है, लेकिन संस्कार एक अलग चीज़ है। हम अब जब तो ये एक आरोप लगा के माँ बाप को जेल भेज दो, घर मकाना, वो भी हमारी कमी है। हमने उनको ऐसे संस्कार नहीं दिए, क्योंकि कुछ संस्कार पीछे से लेकर भी आते हैं। वो तो आते ही हैं, लेकिन हमारा भी तो अपना कर्तव्य है ना। उनके ज़्यादा चलेगी। अब सिख लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग, मुस्लिम को छोड़ो, सिख लोग को वो बचपन से ही अपने बच्चे को ले जाते हैं गुरुद्वारे में और सेवा कराते हैं, हाँ, वहाँ से शुरू से ज्ञान है ना। मैं भी पहले सबसे पहले गुरुद्वारे में गया जब इस रास्ते पर आया। वही कार्य वो करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबसे पहले कि मेरे भाई गुरु थे सरदार, वो गुरुद्वारे में जाकर मच्छा टिकाया मेरा उन्होंने। तो फिर वहाँ से ही मुझे वो जागृति हुई, फिर गुरुजी मिल गए मेरे, फिर मैं उनकी राय पकड़ ली। अभी सबसे पहले मैंने मत्था गुरुद्वारे में टेका, वहाँ देखा सिस्टम क्या होता है।
अच्छे वो अच्छे बड़े गाछ होती है, अच्छे अच्छे लखपति वहाँ करके बर्तन बनते हैं, हाँ हाँ जूते पॉलिश करते हैं। अगरबत्ती अरबपति आपने जूते वहाँ उतार दिए तो आपको बगैर पॉलिश करे देंगे ही नहीं। हाँ, गुरुद्वारे में से पानी चलता रहता है सीढ़ियों पे को, ममता गुरुद्वारे में से अंदर से पानी चलता रहता है सीढ़ियों पे को, और लोग बाग उस सीढ़ियों के पानी को पीते हैं और छींटे मारते अपने ऊपर निकलते हैं। आमी मिला हुआ अंदर आमी आमी नदी के पल्ले तट पर कबीर धोनी के पास रुमाल मिला हुआ सब पे मांगते हैं। वही अगर हम संस्कार सिखाएंगे भाई, हम बच्चे को शुरू में ही सिखाएंगे भाई दादा दादी के पैर छुओ, चाचा चाची के पैर छुओ, पड़ोसी से प्रेम से रहो, और इनमें ही भगवान बैठा है, इनकी माता पिता की सेवा करोगे, दादा दादी की सेवा करोगे, पड़ोसी से प्रेम से रहोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और हम ये नहीं सिखाते थे उसके विपरीत कि चाचा को मार, चाची को मार, दादा को मार, दादी को मार, तो कल को हमें नहीं मारेगा। नहीं तो ऐसे तो संस्कार हमें नहीं दिए हैं। नहीं, आपकी बात नहीं बता रहा, हमारे सामाजिक बात बता रहा भी ऐसे संस्कार नहीं है। हूँ। जो स्वामी जी जो है वो उस किसी घर में संस्कार नहीं हाँ। है। तो किसी का निरादर करे, किसी को गाली दे, ग्लव्स करे। मैं तो कोई आदमी अपने घर में जो बाहर से आ जाता है ना जोड़ने के लिए, वो तो अपने संस्कार लेकर आया है ना, वो तो ऐप करेगा। नहीं, बदल भी जाते कुछ लोग, जो बुद्धिजीवी लोग होते बदल जाते, जो रूढ़िवादी लोग नहीं बदल पाते। जैसे राम के घर में केकई, बदले भी रावण के घर में विभीषण, तो सबका एक सिद्धांत है, उस पर नहीं जाना है। हमको क्या करना है उस पर जाना है। कौन क्या कर रहा है उससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं हमारा उससे भला होगा। बस हमें तो स्वामी जी का आशीर्वाद बना रहे हमारे सर पे, कठिन दया बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। हमें सब कुछ दे रखा है उन्होंने, कोई कैसी कमी नहीं, रोटी से, कपड़ा से, लत्ता से, घर से, मकान से, सब चीज़ दे रखा है। बाकी पेट तो कभी भरता ही नहीं। ये तो इतनी हाफिज की हांडी है, जितना मर्जी चौड़ा कर लो इसका, वो तो जो संतुष्टि आएगी जब ही उसका आदमी का मन भर सकता है। संतुष्टि नहीं है तो वो तो पैसा तो किसी से कितना ही साइकिल पे चला करते थे, पूरा होता ही नहीं है। कभी गाड़ी पे चला करते हैं, मगर साइकिल पे ज़्यादा संतुष्टि थी। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाज में भूखा ना हो, वैसे शादी। अब घोड़ा भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, मगर फिर भी रहता है ये नहीं ये होना चाहिए और ये नहीं चाहिए होना चाहिए। आपका ये मॉडल आया मार्केट में, आपको ये होना चाहिए, ये कभी नहीं भरेगा। ये भरेगा शमशान पे जाकर के ना। वो तो जैसे कि एक हमारा संतुष्टि ज़रूरी है, हमारे पास साधन है उसका प्रयोग करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास धन है तो अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धन से व्यापार बढ़ाएंगे, माया से नहीं। धन और माया में अंतर है। धन है अपनी मेहनत से कमाया हुआ, और माया है दूसरे का हक मारा हुआ। संत कहते हैं धन कमाओ, माया नहीं। और खूब कमाओ, खूब खाओ, लेकिन ऐसा हमारे वचनों से, कर्मों से किसी का आत्मा नहीं दुखे। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी को सताना नहीं चाहिए। वो वाणी थोड़ा ध्यान से हट रहा है। किसी को सताना नहीं चाहिए। अगर कहीं कहीं दबना पड़ जाए तो दब जाओ। दुर्लभ को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुँहे सांस से सार भस्म हो जाए। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि दुर्लभ को मत सताइए। दुर्लभ मतलब हमसे कमज़ोर, धन में, बल में, परिवार में, उस व्यक्ति को हम सताएंगे तो बेचारा वो उस समय सह तो लेगा, लेकिन उसके हृदय से बद्दुआ निकलेगी।
एक मरे हुए पशु की खाल से केवल हवा से लोया भस्म हो जाता है, और वो तो जिंदा व्यक्ति हमको शराब देगा। तो कहने का मतलब कबीर साहब चेतावनी देते हैं, भाई किसी को सताओ मत। मरे पशु की खाल से लोया भस्म हो जाता है। हम किसी निर्धन को, गरीब को, दुखी को सताएंगे तो वो उसके हृदय से जो भावना आएगी, भावना निकलेगी, तो हमारा विनाश हो सकता है। उसकी तरफ कबीर साहब लेके जाते हैं। तो कबीर साहब तो सात्विक बात बताते हैं, और कहीं भगवान को बाहर खोजने की बात नहीं करते, अंदर ही खोजने की बात करते हैं। वो अंदर ही मिलेगा ही। ये मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिर, कहत कबीर कबीर। क्योंकि अगर हम भगवान को संसार में ढूंढ लेंगे तो मिलना मुश्किल है, लेकिन अपने मन को ही विकारों से मुक्त कर देंगे, शीतलता मन के अंदर आ जाएगी, विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो वही हमको ढूंढता ढूंढता खुद दर्शन देने के लिए आ जाएगा। लेकिन ऐसी भक्ति होगी, वो मन में विकारों की धुंध जो हमारे खत्म हो जाएगी, दुर्गंध, तो वह भक्ति का सुगंध चालू होगा। नीचे से कपड़ा लगा के और फिर